Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस के लीडर रशीद खान ने इनकी टीम के साथ मिलकर जुमा की नमाज जहांगीर पीरों की दरगाह के पास अदा की। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये दुआ की कि केसीआर हुकूमत का जवाल आए। ये हुकूमत मुसलमानों को तकलीफ दे रही है और अजियतें पहुंचा रही है। ये कहना कांग्रेस लीडर रशीद का है। और क्या कहा इन्होंने, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमे की नमाज अदा कर कर हम सब ने हज़रत जहांगीर पीर दरगाह को आकर यहाँ की ज़ियारत की और अल्लाह से कसरत से ये दुआ किए कि केसीआर की जो हुकूमत है वो हुकूमत पर ज़वाल आए, क्योंकि केसीआर की हुकूमत हम मुसलमानों पर अजियत कर रही है। जहांगीर पीर की सरजमीन वही जगह है जहाँ पर 2017 में केसीआर ने आकर 50 करोड़ सैंक्शन करता हूँ ये दरगाह के तरक्याती काम के लिए बोलकर एक वादा कर गया। और मैं आपको बताता चलूं कि आज तक 1 रुपया भी दरगाह को नहीं मिला। और साथ ही साथ केसीआर ने यह भी वादा किया कि दरगाह के आजुक बाजुक 100 एकड़ की जमीन है, वो जमीन पर वो गेस्ट हाउस तामीर करेगा ज़ायरीन की सहूलत के लिए। एक भी गेस्ट हाउस तामीर नहीं हुआ। और जो ये दरगाह की जगह है, मैं आपको ये जगह के बारे में कहता चलूं कि जब भी बारिश होती है तो घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। यहाँ की पाइपलाइन बराबर नहीं है, आजू बाजू हिलाजत है दरगाह के। और वहां पर एक छोटा सा वक्फ बोर्ड का दफ्तर है जो 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। पर केसीआर की हुकूमत और वक्फ बोर्ड पलटकर ये दरगाह को देख रही नहीं। केसीआर साहब, आप 1200 करोड़ से भी ज्यादा यादगिरी मंदिर के लिए आप सैंक्शन करें, कोई बात नहीं है, मगर आप साथ ही साथ दरगाह के ऊपर भी तवज्जो देना। आप गंगा जमुना तहजीब के धज्जियां उड़ा डाले। आप तवज्जो दरगाह पे ना दे रहे, ना तो कोई मसाजिदों पर दे रहे। और मैं आपको बताता चलूं कि अनीसुल गुरबा जो यतीम खाना था 2017 में यही केसीआर ने 21 करोड़ सैंक्शन करता हूं बोलकर एक वादा किया। सिर्फ 12 करोड़ सैंक्शन हुए और रिलीज हुए, पर वो अनीसुल गुरबा अभी भी खस्ता हालत में है। 5 साल हो गए और वो मुकम्मल तरीके से अनीसुल गुरबा की तामीरात पूरी नहीं हुई। अब ये जो अनीसुल गुरबा के यतीम बच्चे हैं वो कहां पर है? वो बच्चों का तो कोई भी नहीं है, ना वालिद है, ना वालदा है, ना उनके ऊपर सर पे छत है, ना खाने को रोटी है। वो कहां पर है? राशिद खान का मुतालिबा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो कोई भी नहीं है, ना वालिद है, ना वालदा है, ना उनके ऊपर सर पे छत है, ना खाने को रोटी है। वो कहां पर है? राशिद खान का मुतालिबा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इंक्वायरी लागू किया जाना चाहिए। हमें पता तो चलना कि वो यतीम बच्चे कहां पर है। और आपको जब चाहे केसीआर, आप 2020 में पूरे सेक्रेटरिएट को मिसमार कर दिए। 600 करोड़ से भी ज्यादा आप उस सेक्रेटरिएट पे लगा डाले और 2 साल के अंदर आपका सेक्रेटरिएट इफ्तिताह के लिए भी तैयार हो गया। पर अनीसुल गुरबा को तामीर करने के लिए आपकी पूरी हुकूमत पीछे हटी हुई है। यहाँ जहांगीर पीर की दरगाह खस्ता हालत में है और ये जगह का पुरसाने हाल कोई नहीं पूछ रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि तेलंगाना रियासत में ये हो रहा है क्या? अरे पिछले 5 महीनों से इमाम साहब को और मौजम साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इमाम साहब और मौजम साहब को तनख्वाह मिलना चाहिए। केसीआर की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी वायलेट कर रही है। और फिर बात आ जाती है जब वक्फ बोर्ड की, 80% वक्फ बोर्ड के जायदाद तो कब्जा हो चुके,
और जो रिकॉर्ड रूम की चाबी है वो सालों से केसीआर की जेब में है और हर जगह पर वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा हो रहा है, पर केसीआर तवज्जो एक जमीन पर भी नहीं दे रहा है। तो राशिद खान का मुतालिबा है कि जितने वक्फ बोर्ड के जमीनात पर कब्जा हुए, सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए, वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की जायदाद है, ये हमारी मिल्कियत है। अब केसीआर की हुकूमत को ये तो पता है कि सुधीर कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि 60% मुसलमान पसपंदा हालत में है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर केसीआर मुसलमान तबके के ऊपर निगाह डालने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर के पास 250 करोड़ है मुंगुर बाई इलेक्शन में खर्चने के लिए, वोट खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए, पर हमारे मुसलमानों का क्या? अरे 12% तो दूर की बात, 4% अब जो मुसलमानों के तहफुजात है सुप्रीम कोर्ट में वो खतरे में है। अगर से आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट 4% तहफुजात को भी रद्द कर देंगी। कोई मुसलमानों को लेके सब प्लान नहीं है, ना हमारे को नौकरी मिली, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे को डबल बेडरूम फ्लैट मिला, ना स्कॉलरशिप मिला खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए, पर हमारे मुसलमानों का क्या? अरे 12% तो दूर की बात, 4% अब जो मुसलमानों के तहफुजात है सुप्रीम कोर्ट में वो खतरे में है। अगर से आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट 4% तहफुजात को भी रद्द कर देंगी। कोई मुसलमानों को लेके सब प्लान नहीं है, ना हमारे को नौकरी मिली, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे को डबल बेडरूम फ्लैट मिला, ना स्कॉलरशिप मिला, ना हमारे उर्दू स्कूल बराबर है। उर्दू को तो केसीआर ने खोद के दफन कर दिया। और महमूद अली साहब, आप तो होम मिनिस्टर है, आप तो मुसलमान हैं, पर माफी चाह रहा हूं, आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ये सरजमीन पे आप भी आए थे, केसीआर जब वादा किया 50 करोड़ का तो आप भी मौजूद थे। आप क्यों खामोश बैठे हुए? उमर फारूक मस्जिद के पास आप जाकर आपने वादा किया कि मैं ये मस्जिद को तामीर कराऊंगा केसीआर को कहकर, मगर आज तक भी उमर फारूक मस्जिद जो एयरपोर्ट के पार्किंग में वहां पर डेरे में चिलचिलाती धूप में मुसल्ली नमाज अदा कर रहे हैं, वो मस्जिद को कोई पूछने वाला नहीं है। ये रियासत में मसाजिदा शहीद हो रहे, आशुर खाने शहीद हो रहे, पर केसीआर तवज्जो देने के लिए तैयारी नहीं है। और एक जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये जमात हिमायती जमात है टीआरएस की। असद साहब, आप तो पूरे हिंदुस्तान में बस्तियां बसाने जा रहे, गुजरात में जा रहे, उत्तर प्रदेश में जा रहे, कर्नाटका में जा रहे, बिहार में जा रहे। आपके बस्तियां देखो पहले हैदराबाद में, पहले घर में चिराग जलाओ, और पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन का खून पानी हो चुका। जरा एहसास नहीं है कि मुसलमान तबके पर किस तरीके से केसीआर अजियत कर रहा, जुल्म कर रहा। हम खामोश कैसा बैठना? याद रखो केसीआर, हमारे जुनून का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। तो जब बात आती हक की तो जुनून शुरू होता हमसे, खत्म होता हम पर। हम जिस जुनून पर नुक्ता लगा देते, नुक्ता मतलब फुल स्टॉप। आप हमारे को जिद में नहीं लाओ। और याद रखो, मुसलमान कौम कभी अपने हक के लिए भीख नहीं मांगती, पहले तो पूछती है। अगर आप नहीं दिए तो हमारे को छीनना भी जानते हैं हम। तो याद रखो, हमसे खेलने की कोशिश आप करो ही मत। जहांगीरपुर की दरगाह के ऊपर तवज्जो दो, वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर के बारे में सोचो। 4% जो तहफुजात परेशान हाल में है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, अब खुदा ना खास्ता अगर से वो रद्द हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन? हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह की पूरी जायदाद आप लूट लिए। आप हमारे को जिद में नहीं लाओ। और याद रखो, मुसलमान कौम कभी अपने हक के लिए भीख नहीं मांगती, पहले तो पूछती है। अगर आप नहीं दिए तो हमारे को छीनना भी जानते हैं हम। तो याद रखो, हमसे खेलने की कोशिश आप करो ही मत। जहांगीरपुर की दरगाह के ऊपर तवज्जो दो, वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर के बारे में सोचो। 4% जो तहफुजात परेशान हाल में है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, अब खुदा ना खास्ता अगर से वो रद्द हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन? हजरत हुसैन शाह वली की दरगाह की पूरी जायदाद आप लूट लिए। आप कानूनी कार्रवाई को इस कदर कमजोर कर डाले कि हमसे वो जायदाद छीन गई,
लाखों करोड़ों की जायदाद अब क्या 4% भी अब छीन लेने वाले हैं हमारे से। सही कार्रवाई करिए, सही एडवोकेट्स को लगाइए, लीगल गाइडेंस लइए किसका भी। और मुसलमान बहुत तवक्कुआत रखा हुआ है, क्योंकि रियासत तेलंगाना को आप ये कहे थे कि आप सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे, मगर हमको ये अच्छी तरीके से पता चल गया कि आप सुनहरा तेलंगाना नहीं बना सकते। तो अब मुसलमान बेदार हो गया, उसमें शऊर आ गया। अब ये टाइम मुसलमान इंतखाम लेगा, और इंतखाम कैसा लेगा? दस्तूर के दायरे में रह के लेगा, वोटों के जरिए से लेगा। और तुम्हारी बर्बादी बहुत जल्द आने वाली है, तुम्हारी हुकूमत का जवाल बहुत जल्द आने वाला है। तो तुम केसीआर तेलंगाना में एक अजाब के चेहरे में नाजिल हुए, हम मुसलमानों को तुम परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी एक स्कीम कामयाब नहीं हुई, कहीं से भी मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ, कोई सब प्लान नहीं, कुछ नहीं, हम खामोश कैसा बैठना। तो मैं फिर से मुतालिबा कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड समझ जाओ, केसीआर समझ जाओ, तुम्हारा वक्त आ चुका। अब जितने भी महीने हैं वो महीने में कुछ काम करके दिखाओ, मुसलमान की हाय मत लो। याद रखो, मुसलमान तादाद में कम है, पर जब जज्बात की बात आती, हक की बात आती, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते तुम। हम बराबर अपने हक के लिए एहतजाज करेंगे, और तुमसे तो छीन के रहेंगे हम अपना हक। और मैं पूरे आवाम में एक शऊर बेदार करना चाह रहा हूं, तुम्हें समझो, केसीआर मुसलमानों का दुश्मन है, केसीआर मुसलमानों के पीठ पे खंजर भोंक रहा है, और जो चाकू लेकर उन्हें मुसलमानों के पीठ पर मार रहा है, वो चाकू को तेज कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी। तो याद रखो, मुसलमान को मालूम हो गया, अब मुसलमान इंतखाम लेगा वोटों के जरिए से। और मैं पूरे मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि अल्लाह से दुआ करो कि हुकूमत का खात्मा हो, ताकि हमको राहत मिले। खुदा हाफिज, जय हिंद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।